नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुक्तिबोध की अंतिम और सबसे बड़ी कविता हम लोग पढ़ेंगे अंधेरे में। सबसे पहले अंधेरे में पहुंचने से पहले, उस कविता का वाचन से पहले कुछ बातें हम मुक्तिबोध की कर लेते हैं, क्योंकि यह मुक्तिबोध की सबसे बड़ी कविता है। कहा जाता है कि अंधेरे में कविता अस्मिता की खोज है। मुक्तिबोध स्व की पहचान कर रहे थे, खोज कर रहे थे। दरअसल इसी पहचान को आप जानते हैं, इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। 13 नवंबर 1917 को आप जानते हैं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 में एमए हिंदी पास किया इन्होंने। फिर समकालीन हिंदी कविता और काव्य आलोचना के गहरे अर्थों को प्रभावित करने वाले सजग, संजीदा और समर्थ रचनाकार मुक्तिबोध का व्यक्तित्व और कृतित्व पूरी तरह से एक नए सामाजिक ढांचे में बन जाता है। यह जो नया सामाजिक ढांचा मुक्तिबोध निर्मित करते हैं, इनकी पिछले दो कविताओं में हमने देख ली है कि भूल गलती और ब्रह्म राक्षस दोनों कविताएं अपनी स्व की तलाश और सामाजिक मूल्यों के संघर्ष की गाथा को प्रस्तुत करते हैं। इसी कविता का जो अगला पड़ाव है वो है कविता अंधेरे में। और अंधेरे में कविता के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि दरअसल मुक्तिबोध की कविता अपने समय का एक जीवित इतिहास है। मुक्तिबोध की कविता क्या है? अपने समय का एक जीवित इतिहास है, वैसे ही जैसे अपने समय में कबीर, तुलसी, जायसी, निराला की कविता थी। अर्थात हम जानते हैं कि हमारे समय का जो यथार्थ है, उसकी कविता में पूरे कालात्मक संतुलन के साथ उनकी कविता इस समाज से संप्रेषित होती है, अपनी बातें कहती है। उनकी काव्य कल्पना वर्तमान से सीधे टकराती है। उनका जो काव्य सौष्ठव है वो क्या होता है? वर्तमान से सीधे टकराता है, जिसे हम फंतासी के रूप में देखते हैं। नई कविता की पायदार पहचान बनकर उनकी कविता अपने आगे निकल जाती है, क्योंकि समकालीन जीवन की जो विविधता है, जो विसंगति है, जो हारर है, उसकी व्यापकता में मुक्तिबोध का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिलता है। कई बार उनका जो आत्मविश्वास है वह मार्क्सवादी नजरिए से देखने को मिलता है। इसीलिए उनकी कविताएं सामाजिक यथार्थ के परस्पर सुगुम्फित तत्वों और उसकी गतिशील यथार्थ की पहचान कराते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे आज के तापमान को अमानवीयता के विरुद्ध मनुष्य की अंतिम विजय का भरोसा दिलाती है। अर्थात यह कविता अपने अहं का एक नए रूप में प्रतिस्थापना करती है, और यह प्रतिस्थापना उनके साहित्यिक अवदान को एक नए स्वरूप में विवेचित करती है। मुक्तिबोध चाहे आलोचना करें, चाहे निबंध लिखें और चाहे काव्य की रचना करें, तीनों में मुक्तिबोध का व्यक्तित्व बड़े समग्र रूप से हमें दिखाई देता है। ये जो समग्रता की चेतना है समाज में, वो समाज का एक ऐतिहासिक सामाजिक अर्थ संदर्भ निर्मित करती है। इस संदर्भ में अंधेरे की कविता को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा है। किसी ने उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया को व्यक्त किया, किसी ने उसके मानवीय संवेदना को व्यक्त किया, किसी ने उसके विसंगति बोध को व्यक्त किया, किसी ने उसमें आए हुए सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक चिंतन का विश्लेषण किया। इस प्रकार एक कविता अपने समग्र साठोत्तरी के दशक से पहले का पूरा एक स्वावलंबन है, जो हमारी चिंतन धारा को एक नए सिरे से जोड़ने का काम करती है। आइए हम लोग इस कविता को सुनते हैं। इस कविता में कुल मिला के 8 भाग हैं और इसका जो कैरेक्टर है वो मैं है। मैं शैली में मुक्तिबोध ने इसको लिखा है। तो हमें ये देखना है कि ये मैं शैली का प्रयोग और अहम का जो है, जो ये आत्मचेतस व्यक्ति है, आत्मचेतस, ये जानते हैं आप लोग, सात्र ने एक सूत्र दिया था।
छात्र शब्दों के मसीहा थे और मुक्तिबोध के बारे में कहा जाता है कि ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की चर्चा मुक्तिबोध ने की है। तो आइए इसी चर्चा को केंद्र में रखते हुए अंधेरे में कविता की शुरुआत करते हैं। अंधेरे में जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह कल्पना पत्रिका में और चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। सबसे पहले जो है आशंका के घेरे 1964 में यह प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम आगे चल करके अंधेरे में रख दिया गया। कवि के द्वारा यह जो संशोधित लिस्ट है, जो कविता है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता शुरू होती है, भाग 1 कविता आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो भाग 1 कविता क्या कहती है? सबसे पहली शुरुआत मुक्तिबोध क्या करते हैं, देखिए कैसे मैंने कहा ज्ञानात्मक संवेग और संवेदनात्मक ज्ञान। आइए देखते हैं। जिंदगी के कमरों में अंधेरे। एक व्यक्ति है जो कहाँ से शुरू कर रहा है, कह रहा है जिंदगी की। इसको पढ़ने का सलीका देखिए कि मुक्तिबोध ने आगे डॉट 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 लगा दिया। दूसरे ताप सप्तक प्रयोगवाद के प्रतिष्ठित कवि मुक्तिबोध ने अपने सबसे प्रसिद्ध कविता में संकेतों के लिए चिन्ह का प्रयोग किया है। अनंत, क्योंकि यह जिंदगी अनंत है, इसका परिवेश अनंत है, इसीलिए उन्होंने कहा जिंदगी के डॉट 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 कमरों में अंधेरे लगातार चक्कर लगा रहे हैं। कोई एक लगातार आवाज पैरों को सुनाई दे रही है। बार 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 वह नहीं दिखता है वह, किंतु वह रहा है घूम। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता है वह, किंतु वह घूम रहा है। तिलस्म की खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता है अनिवार्य कोई एक और मेरे हृदय की धक धक में पूछती है वह कौन है जो सुनाई तो देता है पर दिखाई नहीं देता। इतने में अकस्मात गिरती हुई भीत पर, फूले हुए पलस्तर पर खिरकती हुई चुभोती हुई रेत खिसकती है पपड़ियों की तरह। खुद ब खुद कोई एक चेहरा बन जाता है, कोई एक चेहरा बन जाता है, स्वयं मुख बन जाता है दीवाल पर। नुकीली आंख, भव्य ललाट, दृढ़ भौहें, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता है पर नहीं जाना जाता है? कौन मनु? कौन मनु? बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब में सब तरफ अंधेरा छाया है। प्रशांत जल पर भीतर से उभरती हुई सहसा सलिल के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुहरीला कोई एक बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्कुराता है, पहचान बनाता है। किंतु मैं हतप्रभ नहीं समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं। हरे हरे अचानक वृक्षों के शीश पर नाच नाच कर उठती हैं बिजलियां। शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख
एक दूसरे पर पटकती है सिर को अकस्मात, वृक्षों के अंधेरे में छुपी हुई किसी एक तिलस्मी खोह का शिला द्वार। खुलता है धड़ से, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहरा। कुहरे में सामने रक्तलोक स्यात पुरुष एक रहस्य साक्षात देता है। उसका तेज प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में एक अजीब थर थर गौर वर्ण दीप्त दृढ़ सौम्य मुख संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका भव्य अजान भुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेश। बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई हुई मेरी अभिव्यक्ति है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्म प्रतिज्ञा से प्रभावित है। किंतु मेरे फटे हुए वस्त्र क्यों पहनते हैं? उसका स्वर्ण मुख क्यों मैला हो जाता है? वक्ष इतना बड़ा घाव कैसे हो गया है? उसका कारावास दुख झोला क्यों है? उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है? रोटी उसे कौन पहुंचाता है? कौन पानी देता है? फिर भी उसके मुख पर एक स्मित मुस्कान क्यों है? प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई नहीं देता? प्रश्न ये गंभीर थे। प्रश्न ये गंभीर थे, शायद खतरनाक भी थे। इसीलिए बाहर के घने अंधकार को जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मसाल से बुझा दिया कि मुझको यूं अंधकार में पड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पर बांध गई। किसी खड़ी पाई की सूली पर मैंने टांग दिया गया। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया। मैं अचेतन स्थिति में था। मैं अचेतन स्थिति में था। यहाँ पे हमारा खंड 1 समाप्त होता है। इस खंड के 8 भाग हैं। पहला खंड समाप्त होता है। इस खंड में 2 बातें समझने लायक है। कवि पहला तो ये कहता है वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है जो पूर्ण अवस्था में है। और अंतिम बात कहता है कि किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया हूँ, गिरा दिया गया मैं अचेतन की स्थिति में। बहुत धन्यवाद। आइए हम दूसरे भाग को सुनाते हैं आपको। सूनापन सिहरा अंधेरे में ध्वनि के बुलबुले उभरे। सूनापन सिहरा अंधेरे में ध्वनि के बुलबुले उभरे। शून्य के मुख पर सलवटे स्वर की मेरे ही उर पर धांसती हुई सिर छटपटा रही है शब्दों की लहरें। मीठे है दुस्साहस, अरे हाँ, संकाल ही रह रहकर बजाती है द्वार पर। कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है। बुलाता है, मेरे हृदय को सहलाता है, मानो किसी जटिल प्रसंग में सहारा लेता है। होठों पर होठ रख
कोई सच सच बात कर सीधे सीधे कहने को तड़फ जाए और फिर वही बात सुनकर धौंस में आ जाए मेरा जी, इस तरह साकल ही रह कर बजाता है द्वार पर। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया है मिलने, विमन प्रतीक्षातुर कौन है घेरे हुए मुझे। परित्यक्त मुख, वह प्रेममय भाव का भरा हुआ चेहरा, भोला भाला सा स्वभाव, पहचानता हूं बाहर जो खड़ा है। यह वही व्यक्ति है, जी हाँ यह वही व्यक्ति है जो मुझे तिलस्मी खोह में, यह वही व्यक्ति है जो मुझे तिलस्मी खोह में मुझे दिख जाता था अवसर अनवरत। प्रकट हो जाता है रह रहकर, मेरी सुविधाओं का तनिक भी ख्याल नहीं रखता, चाहे जहाँ चाहे जिस समय उपस्थित हो जाता है, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत होता है, इशारे में बताता है, समझाता रहता है, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती है सुबहें, गालों पर चटकती है चमक पठार की, आँखों में किरणशील शांति की लहरें, उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास ही, लगता है दरवाज़ा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, भूल जाऊं, मिल जाऊं, लिपट जाऊं उससे, परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत मैं छत विक्षिप्त पड़ा रहता हूँ पास में। शक्ति नहीं है मेरे पास कि मैं उठ सकूं, जरा यह भी तो देखो कि सही क्या है कि कमजोरियों से ही तो मोह है मुझे, कमजोरियों से ही तो मोह है मुझे। मुझको इसीलिए टालता हूं उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता है वह, डरता है उससे वह, बिठा देता है मुझे तुंग के शिखर पर, खतरनाक खुदगुरे कगार के तट पर, सोचनीय स्थिति में मुझे छोड़ देता है। कहता है पार करो पर्वत संधियों के गहराव को, रस्सी के पुल पर चलकर दिखाओ, दूर इस शिखर के कगार पर स्वयं ही पहुँचो। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो संकाल को, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले को, वह जन जन वैसी ही आप चला जाएगा जैसे वो आया था। खड्डे के अंधेरे में पड़ा रहूँगा मैं, पीड़ाएं समेटे अपने दिलों को रोके, क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ। इस तमाम शून्य में तैरती हुई जगत समीक्षा की हुई, सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ में बदलता है। उस महान तम के अंधराल में मैं नहीं सह सकता अंधियारा, मुझे चमकती आकृति में भविष्य का नक्शा दिखाई देता है। नहीं सह सकता, नहीं नहीं उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। कमज़ोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हूँ मैं, उठता हूँ दरवाजे को खोलने के लिए, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य के गहरे को पोंछता हूँ हाथों से, अंधेरे के ओर छोड़ टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे,
पैरों से महसूस करता हूँ धरती के फैलाव को, हाथों को महसूस करता हूँ दिशाओं से, सांसों से अनुभव करता हूँ दुनिया को, मस्तक को अनुभव करता हूँ आकाश से। दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आंखें ये तथ्य की सूंघती हुई लगती हैं, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी है दहकती, विचार हो गए हैं विचरण सहचर, बढ़ता हूँ आगे चलता हूँ संभल संभल कर, द्वार पर टटोलता हूँ जंग खाई हुई जुमी हुई, जबरन चिटकनी हुई हिलाकर जोर लगाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ झांकता हूँ बाहर, सूनी है राह अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा ढीली आंखों से देखता है विश्व, उदास तारे हर बार सोच और गहरा, बार बार अफसोस को जन्म देता है, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द को, मानो कि वह दूर बहुत दूर अंधियारे में पीपल को देखता है पहरा, हवाओं के निसंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर तलक अलग अलग तरह की आवाज टकराती रहती है, सिराओं की ध्वनियों से कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं है बाहर, इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया है, रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह नहीं आएगा वह अब तेरे द्वार पर, वह निकल गया है गांव से शहर में, उसको तू खोज अब उसका तू शोध कर, अब तेरी पूर्णता परम अभिव्यक्ति तू ही उसका शिष्य है, यद्यपि पाताल वह तेरा ही गुरु है, बहुत धन्यवाद।